हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 5 की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वेनेसा के सिर में कांच घुस गया था और फिस्क वेनेसा को हॉस्पिटल में ले जाता है और वेनेसा की हालत बहुत नाजुक होती है। इस एपिसोड में हमको पास की कुछ घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। आप इस कंपनी टास्क फोर्स को ऑर्डर देता है कि उन दोनों को पकड़ो, जिंदा मेरे पास लेके आओ। फिर टास्क फोर्स उन दोनों विजिलेंटी को ढूंढती है और हॉस्पिटल में डैनियल को उसकी दोस्त बीवी मिलने आती है और वह वेनेसा की हेल्थ के बारे में पूछती है। डैनियल उनको बताता है कि उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत सीरियस है। अब पास में हमको दिखता है कि वेनेसा एक आर्ट गैलरी में है। वहाँ वो एक वाइट कलर की आर्ट देखती है और उस आर्ट पीस में इंटरेस्ट लेती है। अब डेयरडेविल और बुलसाई सुरंगों से बचकर भाग रहे होते हैं। अब हमको पास का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जिसमें फॉगी और मैट होते हैं। उनको एक नया केस मिलता है और वो दोनों अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। तब उनको पता चलता है कि वो बंदा फॉगी का बचपन का दोस्त है। अब फिस्क अपने एक एसोसिएट से बात करता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तब उसका एसोसिएट उसको एक आर्ट गैलरी में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है। अब फॉगी और मैट केस के बारे में बातचीत करते हैं। तब उनको केस में एक लूप होल मिलता है। उस लूप होल की वजह से उनके क्लाइंट पर कोई भी केस नहीं बनता और वो आदत हो जाएगा। और फॉगी मैट से कहता है कि वो आदमी एक ड्रग डीलर है, ना जाने उसने कितने आदमियों को जहर दिया होगा। और वो दोनों बहस करते हैं अब एक वकील और क्लाइंट के रिश्ते की और अपने सिद्धांतों की। फिर फॉकी बोलता है कि हमें इस आदमी को दूसरा मौका देना चाहिए। अब इसका एसोसिएट एक एसोसिएशन से कॉन्टेक्ट करता है फॉगी के क्लाइंट को मारने के लिए। अब प्रेजेंट में डैनियल हॉस्पिटल में टीवी पर देखता है कि किसी ने वेनेसा की हेल्थ की खबर लीक कर दी है। फिर वो गुस्से में बोलता है कि बीवी, ये तुमने क्या किया। अब हॉस्पिटल में रिपोर्टर डैनियल से सवाल करने आते हैं, पर तभी बक वहां आ जाता है और रिपोर्टर को धमकाकर भगा देता है। अब बक डैनियल से बोलता है कि चलो कुछ खा के आते हैं। फिर वो दोनों कार से घूमने निकल जाते हैं। पास में वेनेसा को व्हाइट कलर की आर्ट जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है वो खरीद लेती है और अपनी आर्ट गैलरी में लगा देती है। फिर फिस्क हॉस्पिटल में बैठकर अपने और वेनेसा के अच्छे पलों को याद करता है। अब बक और डैनियल कार से कहीं जा रहे होते हैं और अपने पास की बात कर रहे होते हैं। तभी बात करते करते डैनियल को ऐसे लगना होता है कि बक यहाँ उसको मारने के लिए लाया है, क्योंकि उसकी वजह से मेयर की वाइफ की हेल्थ की अपडेट लीक हुई है। अब हमें बक का पास दिखाया जाता है जिसमें कि मेयर का एसोसिएट उसको मर्डर का टास्क देता है। ये वही टाइम है जब मेयर और बक पहली बार मिले थे। अब बुलसाई और डेयरडेविल भागते हुए चर्च में आ जाते हैं। तब वो बोलते हैं कि अगर फिस्क की वाइफ मर गई तो वो उन दोनों को छोड़ेगा नहीं और पूरे शहर को हिला देगा। अब फॉगी जाता है अपने क्लाइंट से मिलने, जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है और उसे कुछ रुपए देता है कि ताकि वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। प्रेजेंट में चर्च में भी पुलिस आ जाती है और वहाँ तलाशी लेने लगती है। तब डेयरडेविल वहाँ से अकेला ही भागने की कोशिश करता है और फिर उसे फॉगी की एक बात याद आ जाती है। तब वो दोबारा चर्च में जाता है और बुलसाई को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब बक और डैनियल एक जगह रुकते हैं। तब डैनियल बक से डर के माफ़ी मांगता है कि मैं जो किया उसे माफ़ कर दो। फिर बक बोलता है कि टाइम आ गया है कि अब तुम बिना कोई सवाल करे अपनी वफादारी निभाओ। और तभी वो उसको एक डेड बॉडी दिखाता है ठिकाने लगाने के लिए। अब डेयरडेविल बुलसाई को उठाकर अपने खोपड़े ठिकाने पर ले जाता है और वहाँ उसको कैरी मिलती है और उसको बोलता है कि हेल्प मिलेगी। अब हॉस्पिटल में वेनेसा को होश होता है। वेनेसा फिस्क को बोलती है कि मुझे कहानी सुनाओ। तब फिस्क उससे बताता है कि जब वो और वेनेसा पहली बार मिले थे। फिर थोड़ी देर बाद वेनेसा दोबारा फिस्क को बोलती है कि मुझे एक कहानी सुनाओ और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट बंद होने लगती है। फिर डॉक्टर वहाँ आते हैं और वेनेसा को शॉक देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।